इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में तुम्हें रेजिस्टेंस का ये अरेंजमेंट दे रखा है। रेजिस्टेंस इस तरह से सर्किट में कनेक्टेड है और AB के अक्रॉस एक सेल कनेक्टेड है। अब तुम्हें इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो यह एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम सेल वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें कि उसके दोनों साइड के जो सर्किट है वो सिमेट्रिक हो, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हर वर्टेक्स को एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और अगर मैं एक लाइन DOG से ड्रॉ करूं तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि DOG वाली लाइन जो है इस सर्किट को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब जिस तरह से रेजिस्टेंस इस साइड में कनेक्टेड है उसी तरह से रेजिस्टेंस इस साइड में भी कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। इसका मतलब DO और G जो है वो सेम पोटेंशियल पे होगा, और इसकी वजह से DOG लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब क्योंकि DOG सेम पोटेंशियल पे है तो DOG को मैं एक कनेक्टिंग वायर से भी कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर DOG लाइन में क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के इसे ओपन भी कर सकता हूं। अब देखो मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। क्योंकि DO और G सेम पोटेंशियल पे है तो इनको मैं एक ही पॉइंट D से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरह से C और H क्योंकि कनेक्टिंग वायर है तो इस पर भी पोटेंशियल सेम होगा और उतना ही होगा जितना A का है, तो इनको मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से E और F जो है वो कनेक्टिंग वायर है तो इनका पोटेंशियल भी सेम होगा, और क्योंकि ये B से कनेक्टेड है तो B के इक्वल ही होगा, तो इन दोनों को मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम देख सकते हो रेजिस्टेंस का कनेक्शन इस तरह से हो गया है। अब ये जो चारों रेजिस्टेंस है इससे पैरेलल में आ जाएंगे, ये चारों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। अब मान लो इन चारों का नेट रेजिस्टेंस R1 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो R1 की वैल्यू R/4 आ जाएगी। इसी तरह से इन चारों रेजिस्टेंस का अगर नेट रेजिस्टेंस R2 है तो इन चारों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ तो ये भी R/4 आ जाएगा। अब AD के बीच रेजिस्टेंस R1 मतलब R/4 कनेक्टेड है, इसी तरह से DB के बीच रेजिस्टेंस R2 मतलब R/4 कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4 प्लस R/4 मतलब R/2। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R/2 है।